दोस्तों, आपने आज तक ग्रेट पिरामिड के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी होगी, लेकिन जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक अंग्रेज और उसका चेला जो पिरामिड की शक्तियों को नहीं मानते थे, उन्होंने उस पिरामिड के ऊपर चढ़ने की कोशिश की और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर उन दोनों की गाइस, माना जाता है कि इन पिरामिड के अंदर मिस्र की बड़ी हस्तियों के शवों को मम्मी के रूप में दफनाया जाता था। मिस्र के ज्यादातर पिरामिड एक ही तरह से बनाए गए हैं, लेकिन इन सभी के बीच ग्रेट पिरामिड की संरचना सभी से अलग है और अपने अंदर बहुत से रहस्य समेटे हुए हैं। गाइस, इस पिरामिड को बनाने में 23 साल का समय लगा था और इसे लगभग 1 लाख मजदूरों ने बनाया था। इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, चाहे बाहर का तापमान कितना भी हो, लेकिन अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। गाइस, ट्रायंगल के आकार में बनाए गए पिरामिड की संरचना का सबसे मुख्य भाग ऊपरी हिस्सा होता है, जिसे सबसे अंत में बनाया जाता है। इसके ऊपरी भाग को कैपिस्टन कहते हैं। ये हिस्सा इतना महत्वपूर्ण होता है कि उस समय इसे सोने से या फिर किसी बेशकीमती पत्थर से ढका जाता था। मिस्र का ये पिरामिड हर तरफ से 450 फीट है। इस पिरामिड के ऊपर कोई भी बड़ी आसानी से चढ़ सकता है। बहुत से पर्यटकों ने इसके ऊपर जाने की कोशिश की। उनमें से ही एक अंग्रेज सर सीमन था। सर सीमन ने अपने एक चेले के साथ ग्रेट पिरामिड के ऊपर चढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे वे उसके ऊपर पहुंच गए, लेकिन शायद ये इन दोनों की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वहां पहुंचकर इन दोनों ने जो महसूस किया, उससे इन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। सर सीमन और उसका चेला जैसे ही अपने हाथ खोलकर आगे की तरफ फैलाते हैं, वैसे ही बहुत तेज आवाज आनी शुरू हो जाती है और सर सीमन ने इस वक्त अपने हाथों पर सिरसिराहट महसूस की। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उसकी उंगलियों पर कोई चुम्मा लेकर गया हो। वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ कौन चुम्मा चाटी कर रहा है। इतने में ही उनके साथ एक और घटना घटी। सर सीमन अपने साथ एक वाइन की बोतल ले गया था। जब उसने उस बोतल से वाइन पीने की कोशिश की, तभी उसे जोरदार बिजली का झटका लगा। उस बिजली के झटके ने सर सीमन को पूरा हिला डाला। सर सीमन एक वैज्ञानिक था। उसने उस बोतल को पीले कपड़े से ढककर अपने सिर पर रख लिया। जैसे ही उसने बोतल अपने सिर पर रखी, अचानक से बहुत तेज बिजली चमकने लगी और तभी अचानक बोतल के अंदर से चिंगारियां निकलने लगी। ये सब देखकर उसके साथ गया उसका चेला डर कर कांपने लगा। उन दोनों को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ पर नकारात्मक ताकतें मौजूद हैं। सर सीमन ने वो बोतल अपने चेले के हाथ में दे दी। जैसे ही उसने इस बोतल को पकड़ा, उसे बहुत तेज बिजली का झटका लगा। सर सीमन को समझ नहीं आ रहा था कि इस पिरामिड के ऊपर ऐसा क्या है जो इतनी तेज बिजली का उत्पादन कर रहा है। इसके बाद वे दोनों उससे नीचे उतरकर भाग खड़े हुए। दोस्तों, ग्रेट पिरामिड के अंदर मिस्र के राजा कुफू की कब्र है। इसका निर्माण करीब 45,000 साल पहले हुआ था। इस पिरामिड के ऊपर अब उसका कैपिस्टन नहीं है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था? इस पिरामिड के साथ और कहां गया उसका ऊपर का बेशकीमती हिस्सा? या फिर इसके ऊपर वो बेशकीमती पत्थर रखा ही नहीं गया था? या फिर बेशकीमती होने की वजह से इसे चुरा लिया गया? इसका आज तक पता नहीं लग पाया। दोस्तों, माना जाता है कि इस पिरामिड के पत्थरों को अगर 30 सेंटीमीटर मोटे टुकड़ों में काट दिया जाए, तो इससे फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर ऊंची दीवार बन सकती है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। बताया जाता है कि इन पत्थरों को नील नदी से लाया जाता था। ये पिरामिड इस तरह बनाया गया कि इस पर भूकंप का भी कोई असर नहीं होता, जबकि उस समय की टेक्नोलॉजी 0 के समान थी। दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे कि इन पिरामिड को किस तरह से बनाया जाता था और पिरामिड से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।